हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। वैसे तो आप लोगों को न्यूज़ मिली गई होगी कि जो 7 मार्च वाला एग्ज़ाम, जो 28 मार्च वाला एग्ज़ाम था, अब वो 7 मार्च से होगा। अब 7 मार्च से वो आगे भी जाएगा क्योंकि वो लंबा चलेगा। कुछ लोगों का 7 को होगा, कुछ को 8 को होगा, कुछ लंबा, करीब 1 डेढ़ महीने एग्ज़ाम चलना ही है। अभी भी जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, कम तैयारी हुई है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा अवसर है। कोई परेशानी आ रही थी, अभी तक नहीं पढ़ पाए थे, शादी थी, कोई भी चीज़ थी, तो अब आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है और आप इसको मतलब अपनी जो लक बोल सकते हैं, या जिन टॉपिक से छूट रहे थे, आपको लग रहा था हम 7 दिन में कैसे कर पाएंगे, तो अब आप वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अब बिल्कुल बेपरवाही मत कीजिए और बिल्कुल लग जाइए। अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हो ना, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बस कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, बस इन टॉपिक पे जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ना, बस उन टॉपिक पे फोकस कर लो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारा एमसीक्यू बैच ले लो। एमसीक्यू बैच में सारे ही टॉपिक वाइज हर टॉपिक के एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे से उनको कर सकते हो। हर क्वेश्चन के जो नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल जस्ट नीचे, तो आपको पढ़ने पढ़ने से समस्या नहीं आएगी और आप बहुत जल्दी जल्दी पूरा टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो। ये न्यूज़ आपको मिली गई होगी कि ये कर्मचारी चयन मंडल ने 21/2 से जो 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। जिन्होंने इसके लिए रिट लगाई थी, कार्यकर्ताओं ने, याचिकाकर्ताओं ने, और 7 मार्च से ये परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, तो अब ये तो आपको पता चल गया। अब मेन आपको टॉपिक पे किस पे फोकस करना है। देखो, ये 1000 एमसीक्यू की कंप्यूटर की ई बुक बनाई हुई है हमने। ये उसी हमारे एमसीक्यू बैच में ही आपको मिलेगी। कंप्यूटर का आपको मेनली पता है किस पे ध्यान रखना है। एक तो शॉर्टकट की से मतलब व्यापम को इतना फेवरेट है शॉर्टकट की कि हर एग्ज़ाम, कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम हो, वो शॉर्टकट की से मतलब 2-3 क्वेश्चन देता ही देता है। दूसरा हो गया फुल फॉर्म के वो क्वेश्चन देता है। अगर आप सोचें कि बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे कंप्यूटर के, तो पिछली बार जब 2017 में एग्ज़ाम हुआ था तब बेसिक क्वेश्चन नहीं आए थे, तो अब वो क्यों ही देंगे। एमएस ऑफिस के पूरे फुल फॉर्म और पूरे क्वेश्चन, शॉर्टकट की और इंटरनेट के पूरे फुल फॉर्म और शॉर्टकट की हमने हमारी इसी बुक में डाल दिए हैं। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन दोनों टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें जो कोई भी कर लेगा, 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कोई नहीं कर सकता। बाकी के जो क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा जो इन क्वेश्चन को, वो करके आ पाएगा। एमएस ऑफिस, ये देखो सबसे मेन चीज़ है आईसीएमआर। अगर आपने आईसीएमआर रिपोर्ट आपको याद नहीं हुई है, कहाँ पे कितना खाना चाहिए, फैट कितना करना चाहिए, ये याद नहीं हो रहा है, तो आप हमारा हम जीतेंगे बहुत बैच ज्वाइन कर लीजिए। 15 दिन है आपके पास। 15 दिन के आपको 1 महीने भी मिल सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम डिले हुआ। ये कोर्स आपके लिए तब तक रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका, है ना। आपका जब तक एग्ज़ाम, आप खुद ही हटेंगे, हम आपको नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, हमारे हम जीतेंगे बैच में आपको ट्रिक्स से सारे टॉपिक मिलेंगे। साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेंगी। पीडीएफ आपको थ्योरी की भी मिलेंगी, पीडीएफ आपको एमसीक्यू की भी मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत इजी लैंग्वेज में हमारी सारी पीडीएफ होती हैं, चाहे वो थ्योरी की हो चाहे एमसीक्यू की हो। हर छोटे से, आपने मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने हर छोटे से छोटे टॉपिक का एमसीक्यू बनाया है, जिससे पढ़ने में पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका एमसीक्यू लगाएंगे। और अगर आपको ये याद नहीं हो रहा आईसीएमआर, जैसे कि एक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को 27 ग्राम फैट चाहिए है। अब इसको मैंने याद क्या कराया है कि जब हम फैट खा लेते हैं, जब हम बसा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, पूड़ी पराठा ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो हमारे पेट में क्या करता है, सताता है, बहुत बहुत ज़्यादा क्या करता है, सताता है। तो ये सताता से याद रख सकते हो 27 ग्राम। 27 ग्राम मतलब सताता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारी इन इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हो। इस प्रकार से ट्रिक द्वारा इस सारे टॉपिक याद करवाए जाते हैं। इसके अलावा ये एक ई बुक तैयार की गई है विभागीय योजना की। योजना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब आपके पास समय है तो हर योजना को विशेषता कर लो। हमने बहुत सारी योजनाओं के मैराथन वीडियो भी बनाए हैं। आज तो मैंने सुबह ही आदिवासी योजना का बनाया था, परसों नरसों मैंने महिला बाल विकास का बनाया था। अब मैं आपको ग्रामीण विकास का भी लेके आऊँगी, स्वास्थ्य का भी लेके आऊँगी। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं ना, उन क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा, उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनसे आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे हम जीतेंगे बैच और प्रैक्टिस बैच के साथ एक टेस्ट ग्रुप मिलता है, 199 रुपये चार्ज है उसका। उस टेस्ट ग्रुप में क्या है, केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होती है। अभी भी वहाँ आईसीएमआर रिपोर्ट की प्रैक्टिस चल रही है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं,
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, याद रखना। क्या होता है, गलत क्वेश्चन भी सही, जो गलत क्वेश्चन होता है ना, वो अगर आपसे गलत हो गया तो वो आपसे सही हो जाता है। क्विज बोर्ड पर टेलीग्राम पर टेस्ट मिलते हैं। 199 का जब आप पेमेंट करेंगे तो हम आपको हमारे टेस्ट ग्रुप से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उस टेस्ट ग्रुप से आप ऐड कर देंगे तो अब जहाँ पर उन लोग जो हम जीतेंगे बैच वाले टेस्ट देंगे और जो प्रैक्टिस बैच वाले टेस्ट देंगे, वही टेस्ट आपको भी मिलेगा। तो वही टेस्ट आप भी दे सकते हैं। तो उस गलत होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक ही टॉपिक की टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे भी आपको, अगर पढ़ेंगे भी नहीं ना, अकेले टेस्ट भी देंगे, तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो, तो भी आपकी बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। करीब 15 से 20 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। ये है हमारा हम जीतेंगे बैच। प्रैक्टिस, थ्योरी, एमसीक्यू, वीडियो लेक्चर्स, ये सारा कुछ इसमें मिलेगा। करीब 15,000 एमसीक्यू मिलेंगे। और ये प्रैक्टिस बैच है। इसमें प्रैक्टिस बैच और ये, इसमें बस यही अंतर है कि जो प्रैक्टिस बैच है उसमें थ्योरी और ट्रिक्स भी मिलती हैं, थ्योरी और ट्रिक्स भी मिलती हैं। जबकि जो हमारा एमसीक्यू बैच है उसमें केवल एमसीक्यू मिलेंगे, टॉपिक वाइज, और टेस्ट मिलेंगे। मेन जो टॉपिक है पोषण की अगर हम बात करें तो आईसीएमआर अच्छे से कर लेना, टीकाकरण अच्छे से कर लेना, गर्भवती महिला अच्छे से कर लेना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुपोषण से अच्छे से कर लेना। आँख और गर्भनाल का संक्रमण, ये अच्छे से कर लेना। गर्भनाल और आँख से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डायरिया अच्छे से कर लेना। इसके अलावा, डायरिया के अलावा बात करते हैं अगर अपन, उल्टी को अच्छे से कर लेना, तपेदिक को अच्छे से कर लेना, मानव अंगों को अच्छे से कर लेना। ये मानव अंग कोशिकाएं जो होती हैं, यकृत की कोशिकाएं, छोटी आंत की कोशिकाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा ये अधिनियम की ई बुक है, आपको ये अधिनियम की ई बुक मिलेगी। इसमें करीब 2000 प्लस एमसीक्यू रहे हैं। इससे आपको पूरे अधिनियम कवर हो जाएंगे। अधिनियम की भी अगर आपको, जैसे कि ये एमसीक्यू मिल गई, आपको थ्योरी मिल गई, अगर आपको अधिनियम की डेट याद नहीं हो रही, धारा याद नहीं हो रही, किस अधिनियम में क्या कहा गया है याद नहीं हो रहा, तो आप हमारा ट्रिक वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका सारे अधिनियम की ट्रिक डली हुई है। अब हमारा फिर से रिवीजन चलेगा। अभी हमने अपना ऑलमोस्ट रिवीजन निपटा दिया था, वैसे 4th पार्ट का, 1st पार्ट का बचा हुआ जो रिवीजन था वो अब हम फिर से करेंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं रिवीजन में, फिर उनको वीडियो दोबारा से हम अपलोड करेंगे, फिर पूरा पीडीएफ शेयर करेंगे। तो जो भी चाहते हैं कि अब उनको अब हम अभी भी 15 दिन में उनको चाहते हैं कि हमें सब कुछ करना है, तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं ले सकते हैं बैच, तो आप स्पेशली इन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे कि बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल नीतियाँ, बाल कानून हुए, बाल संस्थान हुए, देखरेख संस्थान हुए, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मतलब सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपको इन्हीं टॉपिक पे करना है। वो मनोविज्ञान वाला जो टॉपिक है, बाल मनोविज्ञान वाला, वो बिल्कुल नहीं आता है, उस पर बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है, इन्हीं क्वेश्चन पर करना है। ये ई बुक आपको मिलेगी 500 MCQ की। इसके अलावा विशेष आवश्यकता में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये आपको वहीं हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और बाल विकास में एक स्कूल पूर्व शिक्षा की मिलेगी, 1040 MCQ इसमें रहते हैं। ये हमारा मेंस का बैच है। तो जो भी अभी भी चाहते हैं कि 15 दिन में उनकी तैयारी हो जाए, तो अभी भी आप लोग अपने स्पेशली कुछ टॉपिक पर फोकस करके उनको ही तैयार कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, कुपोषण हुआ, टीकाकरण हुआ, ICMR हुआ, इन टॉपिक पे फोकस करके आप अपना एग्ज़ाम एनी हाउ निकाल सकते हो। और अगर आपको मेरा बैच लेना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, 6260190944। इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमें बैच लेना है। मैं आपको अपना पेमेंट नंबर दूंगी, पेमेंट आएगा मेरे पास। वैसे ही मैं आपको हमारे 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लूँगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू।